जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सिंध असम्बली के हवाले से। आपको बताते चलें कि मुराद अली शाह सिंध असम्बली में कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह को 112 अरकान ने हिमायत का वोट दिया। इनके मद्द मुकाबिल अली खुर्शीदी को 36 अरकान ने एतमाद का वोट दिया। आपको बताते चलें कि अब मुराद अली शाह कल बतौर वज़ीर आला सिंध जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद काबीना की तश्कील की जाएगी। और आज सिंध असम्बली में मुख्तलिफ तकारीर का सिलसिला भी जारी रहा। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इसका मकसद जो है आज असम्बली में कायदे ऐवान को मुंतखब करना था। तीसरी दफ़ा जो है वो मुराद अली शाह बनने जा रहे हैं वज़ीर आला सिंध। इसके अलावा उन्होंने ख़ुद ये भी कहा, एक सूरतुल बकरा की एक आयत से अपनी तकरीर का आगाज़ किया और साथ ही उनका ये कहना भी था कि जी वो शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 5वीं मरतबा इस ऐवान में मुंतखब होकर आए हैं। बहरहाल इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा सुहेल मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब खुशामदीद कहते हैं सर। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ सर। अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हम अभी इस पे भी आएंगे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपकी कुछ नाराज़गी रही पार्टी से, आपने इस्तीफ़ा भी दिया। इस पर बड़ी तमाम चैनल से ख़बरें भी चलाई गईं और कुछ नाराज़गी थी शायद, या आप दिल बर्दाश्ता हो गए थे इलेक्शंस में शिकस्त की वजह से, क्या कहते हैं? बुलंद इकबाल साहब, आपका नाम तो बुलंद इकबाल है जी। तो अब मैं सिर्फ ये गिला करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया है वो इतना ज़्यादा आज़ाद हो गया है और माजरत के साथ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बशमूल पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल, उनके साथ माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे रसूल ने भी कहा है कि किसी चीज़ की तस्दीक किए बगैर उसकी तहशीर ना करें। मैं कराची से बाहर था और मुझे नहीं पता कि जब मैंने आगे देखा तो मेरा 2008 का एक लेटर हेड था जो मेरा MNA का था। आई डोंट नो, वो ज़ाहिर है एक ज़माने में हम इस्तीफ़े लिख के देते थे अपनी पार्टी को और ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करके देते थे हमारे अपने लेटर पैड पे। तो अब वो कहाँ से लीक हुआ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो किस तरह हुआ। और मैं कराची से बाहर था, जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे टेलीफोन के ऊपर और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो लाइनें लगी हुई थी, तो मैंने उसी वक्त उसकी तरदीद कर दी थी। तो मेरा ख्याल अब इस टॉपिक के ऊपर हम अगर ज़्यादा जाएंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल भी पीपल्स पार्टी का जियाला था और आज भी पीपल्स पार्टी का जियाला। नहीं सर, कल तो आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में थे ना, उसके बाद फिर जियाले बने। देखें वो तो पास्ट था ना, मतलब अच्छा। मैं कोई 2023 में मैंने MQM को छोड़ा है। अच्छा जी अच्छा, यानी आप ये कहने का मकसद ये है कि ये 2008 का MQM को दिया हुआ इस्तीफा था जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बन गया। देखिए, अब MQM पाकिस्तान के पास था या कहाँ था ये मुझे नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल तस्दीक के बगैर जो है किसी चीज को तहशीर नहीं करना चाहिए। और ये बात, इसका मतलब ये है कि आप ये कहने का मतलब ये है कि ये बात दुरुस्त है कि MQM में जब भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाते हैं साथ साथ इस्तीफा भी दे दिया जाता है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, इस वक्त का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं अब उनका हिस्सा नहीं। ठीक है। तो सर, आप समझते हैं कि ये जो आपका ज़िला है, ख़ास तौर पे ज़िला वस्ती, इसमें तंजीमी जो तमाम मामलात हैं वो दुरुस्त चल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैंने 16,000 वोट लिया है ज़िला वस्ती से, और जो कि PTI का गढ़ है या जमात इस्लामी का गढ़ है, बल्कि मैं तो अब ये कहूँगा, देखें मैंने MQM से, मैं जिस दिन मेरा हतमी फैसला आने से पहले मैंने फरहान चिश्ती को जो है मुबारकबाद भी दी और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। देखें, मैं अब ये कहता हूँ कि हम इस चीज़ों से बहुत गुजर चुके। हमारे अंदर अब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए कि मैं हार गया, वो जीत गए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और अब हम इन चीज़ों में हमें नहीं जाना चाहिए कि इलेक्शन मुतनाज़ा थे या गैर मुतनाज़ा थे। जो जीत गया अल्लाह उसको मुबारक करे। और जाहिर है कि अगर जीतने वाले ने आगे अवाम की खिदमत करनी है तो हारने वाले का भी नस्बुल ऐन यही था कि उसने अवाम की खिदमत करनी है। और मैं समझता हूँ कि अब बेहतर तरीका ये है कि अगर MQM वहाँ से जीत गई है और मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो हम दोनों को मिल के काम करना चाहिए। जहाँ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी से, मैं उनको ला के दूँ। उसकी वजह यह है कि कराची की अवाम या पाकिस्तान की अवाम या ज़िला बस्ती की अवाम जो है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी जो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनकी
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, उनका सेवरेज के निज़ाम हैं, उनके मेडिकल के निज़ाम हैं, उनके तालीम के निज़ामात हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है, गैस है, इसके ऊपर हमें मिल के काम करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन जीता कौन हारा। हम दोनों की सोच एक ही होनी चाहिए कि हमें किसी सूरत में भी कराची की आवाम जो इतने अरसे से किसी भी वजह से निगलेक्ट हुई, आज अल्लाह ने अगर एक मौका दिया है तो हमें मिल के काम करना चाहिए। अगर एमपीएम का नजरिया ये है कि कराची की आवाम, सर ये आपकी इनफरादी अपनी पर्सनल सोच है या आपकी पार्टी भी ये सोच रखती है? इसलिए कि नहीं, बिलावल भुट्टो साहब की बिल्कुल ये सोच है कि हमने किसी की बात के ऊपर ना तनकीद करनी है, ना हमने इन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना है, और ना हमने ये कहना है कि हम मिलके काम नहीं करेंगे। सर लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला सिंध में गवर्नरशिप का है, उस हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो टोक कह दिया है कि जी आप गवर्नरशिप जो है वो एमक्यूएम को नहीं देंगे। ये बिल्कुल हक जरूर है पीएमएलएन का, लेकिन या तो एमक्यूएम को पीएमएलएन में जम कर लें, और अगर बहसियत पीएमएलएन के आपने गवर्नरशिप देनी है तो और बात है। मेरी नजर से डॉक्टर साहब ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी। बिल्कुल नासिर शाह का उस दिन सर मुर्तजा वहाब साहब ने बयान दिया सर, इससे कबल। देखिए मैं उनकी जाती राय के ऊपर कोई वो नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये है, पार्टी पॉलिसी यही है कि जाहिर है गवर्नर जो है वो नून लाए, अब नून चाहे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके लाए या किसी तरह भी लाए, ये उनके मामलात हैं, इससे हमारा सिंध गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कोई डिबेट हुई है या बात हुई है। अभी तो फैसला साजी हो रही है कि आज चीफ मिनिस्टर का अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गया। पंजाब में आपको मुबारक होना चाहिए कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर एक खातून चीफ मिनिस्टर आई हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो पास से हटकर हो रही हैं और बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। मैं आज अपना मरियम नवाज का भी मैं ये सुन रहा था, बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं, और अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हमें अब एक दूसरे के खिलाफ जो है वो धमकाने की सियासत या बदला लेने की सियासत, अब इससे हमें हट जाना चाहिए। मुल्क जो है अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी तरजीह जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, सर अब ये जो सर दिन ब दिन हर दूसरे दिन जो यौम स्याह मनाए जा रहे हैं, एहतजाज, धरना, हफ्ते के रोज़ जो है शारा फैसल जो कि कराची की सबसे अहम शारा है, पूरा दिन जो है शारा बंद पड़ी रही। असेंबली के सामने धरना देने के लिए कहा गया, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई। सिर्फ यही नहीं, बाकी आप नहीं समझते सर ये चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं? सर ये मैं अब देखें डॉक्टर साहब, ये अफसोसनाक चीजें हैं। उसकी वजह ये है कल फिर यौम स्याह मनाया जा रहा है सर। आपको मुझे बात कंप्लीट करने दें। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि जब पीटीआई को मैंडेट मिल गया, 100 के करीब उन्हें सीटें मिल गई, और उनको चाहिए कि एक हेल्दी अपोजिशन बने या गवर्नमेंट के ऊपर अपना ट्राई करें, जो भी है, लेकिन ये अवाम को डिस्टर्ब ना करें। उसकी वजह यह है कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ कि आपको 99-100 सीट मिलने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे। साहब, मेरे जीतने से या मेरे हारने से या मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने से पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से हम हैं। आप पाकिस्तान को इस तरह से एक माशी तकलीफ के अंदर ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हजारों लाखों लोगों ने आप पे भरोसा किया, आप उनके मैंडेट को जो है इस मुल्क की तबाही के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं तो कहता हूं ये अफसोस पर अफसोस की बात है। मैंने आपसे ये कहा, इस वक्त हम सबको मिलके इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए, इस मुल्क की माशी हालात सुधारने के लिए हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, और मैं भी ये कहता हूं कि 5 साल तक ये इलेक्शन जो हुए हैं इनको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हम सबको मिलकर सिर्फ एक टेबल के ऊपर बैठकर एक चीज करनी चाहिए कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तबाही ना हो। उसकी वजह यह है कि ये माशी हालात जो हैं तभी सुधर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है 3 साल में एशियन टाइगर बन सकता है, अगर हम सब जो है अपनी सोच से ये बात उतार दें कि मेरे साथ MNA लग गया, मेरे साथ MPA लग गया, या मेरे पास चीफ मिनिस्टर लग गया, झंडा लग गया। लेकिन मेरी बात सुने सर ख्वाजा साहब, आपकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जो इकोनॉमिक प्लान लेके चले थे, जरदारी साहब ने बाकायदा एक कन्वेंशन किया, जिस हवाले से बात करते थे आप भी उसी को दोहराते थे, बिलावल साहब भी उसी को दोहराते थे। वो इकोनॉमिक
प्लान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़रूरी नहीं है कि वो लेके चले? आप कैसे कह रहे हैं कि 3 साल में जो है वो पाकिस्तान एशियन टाइगर, इसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से पूरा इत्तेफाक है उस पर और पूरा यकीन है? नहीं, देखिए, हम उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए, ताकि एक अदम इस्तेकाम ना पैदा हो जाए दोबारा मुल्क में और कोई और ख़राब हालात ना पैदा हो जाए। हम उनके साथ मिनिस्ट्रियां नहीं ले रहे फेडरल में, लेकिन हम उनको जहां पर मुस्बत सोच होगी उनकी, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के मामलात होंगे, हम हर जगह उनको सपोर्ट करेंगे। और जहां पाकिस्तान की माशी हालात या दूसरे जितने भी एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर वो नई बात मानेंगे तो हम उस जगह पे अपोजिशन करेंगे। हम तो सिर्फ इसलिए अपने आप को लेके चल रहे हैं कि बात यह है कि अगर ये एक जो सूरत हाल बन चुकी है, अगर इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं होता और इसी तरह के मामलात चलते रहे, तो कल IMF भी बैठा हुआ है, आपके पास मुल्क के जो हालात हैं, जो आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, जो आपके साथ आपके बॉर्डरों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खराबियां हो रही हैं, तो हमें मिलकर हम इस वक्त इस सोच के ऊपर चल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो साहब एक नौजवान पाकिस्तानी की सोच के साथ ये विजन लेके आगे चल रहे हैं कि हमें आपको भी सपोर्ट करना है और जहां गलत चीजें होंगी हम आपको बैठ के समझाएंगे कि देखें ये प्लान है, इसका ये रिजल्ट निकलेगा। आप अगर हमें कन्विंस कर लेंगे हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं तो आप हमसे कन्विंस हो जाएं, ताकि हम अपनी माशी, सबसे बड़ी इस वक्त आपकी जो तकलीफ वो माशी हालात हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं जो आपके बॉर्डरों पर है, हमें उसे किसी तरीके से भी मिलकर, इस वक्त ये नहीं सोचना कि मैं प्राइम मिनिस्टर या आप प्राइम मिनिस्टर, या मैं चीफ मिनिस्टर या आप चीफ मिनिस्टर। इस वक्त आपको ये सोचना है कि आपको 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम जिसने मैंडेट दिया है, आपने उसको किस तरीके से इस दलदल से निकालना है, और मिलकर सब लोगों को चलना पड़ेगा। चाहे 4 पार्टियां हों, 3 पार्टियां हों, 6 पार्टियां हों, सोच सबकी एक ही होनी चाहिए, मैं पाकिस्तानी हूं। जिस दिन हमने सोच ली तो इंशाअल्लाह ताला मेरे बॉर्डर के ऊपर जो है हालात सही हो जाएंगे, मेरे मुल्क के माशी हालात सही हो जाएंगे, लोगों की तकलीफें दूर हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को इलाज की सहूलत मिलेगी, लोगों को तालीम की सहूलत मिलेगी। आज 75 साल अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस इलाके में जाएं वो कहते हैं मेरे पास पीने को पानी नहीं है, मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है। खुदा का खौफ करें सब लोग। हम सब ने 75 साल एंजॉय किया है, मैंने 40 साल अगर 36 साल पॉलिटिक्स किया, मैंने एंजॉय किया है और सब लोगों ने भी एंजॉय किया। लेकिन चले अब 36 साल के बाद जो एंजॉय किया उसका सदके के तौर पे इस आवाम की भलाई और बहबूद के लिए काम करें। अच्छा सर, आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी अहम है कि एक आलमी मालियाती इदारा जो है वो एक खत के ऊपर पाकिस्तान की इमदाद रोक देगा? नहीं, देखें, अहम की बात नहीं होती है, बात यह है कि ऐसी सोच क्यों हो। आप इस वक्त एक सर वो तो आवाम को फैसला करने देना, वो मैं यही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि आवाम फैसला करे। आपने आवाम का जब मैंडेट लिया तो आपके क्या मैनिफेस्टो में ये था कि अगर हम नई वजीर आजम आएंगे तो हम पाकिस्तान के मैनिफेस्टो में ही डालेंगे? आपने तो ये नारा लगाया कि हम रोटी भी देंगे, आपके लिए हेल्थ भी देंगे, आपके लिए ये सारी चीजें देंगे, जो सारी पार्टियां कह रही हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टो कहां से आ गया कि आपने लाखों लोगों का वोट लेने के बाद आप उनके वोट को जो है एक लीडर बेच रहा है। और बात यह है, हम तो ये चाहते भी नहीं कि कोई सियासी कैदी हो, हम नहीं चाहते कि किसी को पॉलिटिकल कैद किया जाए। अदालतों में आए, अदालतों में अपना केस लड़ें, अगर गुनाहगार हैं तो अल्लाह उनको सजा दे, और अगर नहीं गुनाहगार हैं तो अल्लाह ताला उनको मुश्किल आसान करे। हम तो नहीं चाहते कि ये हम इस किस्म तो आप बानी PTI को सियासी कैदी समझते हैं? नहीं, मैं उनको सियासी कैदी नहीं समझता। उनके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि उनको किन अदालतों से सजाएं हुई हैं। उनके ऊपर आए, अपने लिए केस लड़ें और मामलात को जिस तरह से भी है हल करें। अगर उन पे इल्जाम है तो उसको एक्सेप्ट करें, और अगर इल्जाम नहीं है तो सारी अदालतों के अंदर मौजूद हैं, और उनके लिए तो रात को 2 बजे भी अदालत खुलती है। तो इसलिए हम तो नहीं समझते कि मतलब वो सियासी कैदी हैं, लेकिन उनके जो जराइम है वो बहुत बड़े जराइम है। और ये जराइम जो है यहाँ पे साबित कर रहा है कि अगर आप IMF को लेटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सोच के अंदर ये मौजूद थी चीज कि जो आपने साइफर क्राइम किया, ये तो मौजूद है। आप मतलब आपकी सोच दोबारा उसको इंडोर्स कर रही है। ये सारी कौम को सोच लेना चाहिए कि अगर वो शख्स ये सोच रख रहा है कि मैं वजीर आजम नहीं हूं या मैं जेल से बाहर नहीं हूं, तो मैं मुल्क को जो है दोबारा दलदल में ले जाऊंगा। आए आवाम से पूछे, पाकिस्तान की जो आवाम बैठी हुई है, क्या वो इस बात के ऊपर हक में नारा देते हैं? इसके ऊपर जाए बानी PTI जो है एक बार दोबारा अपनी कौम को बोलेंगे चलें
मैं यूट्यूब के ऊपर या फेस टाइम के ऊपर एक रेफरेंडम कराता हूं तो मैं समझता हूं सर अवाम लेकिन उनको लेकिन एक मुस्तरद बात कर समझ से देगी। बाहर है कि एक मुजरिम की एक सिर्फ जुमला कह देने पे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें उसके अलावा या ख़ास तौर पे जो हुकूमती जमातें हैं वो इस कदर रिएक्ट कर रही हैं, तो आप समझते हैं कि मतलब इतनी अहमियत दी जा रही है। ये भी तो सर जिसको शायद नहीं भी पता था वो भी ये जानता है कि जी बानी पीटीआई ने को खत लिखने के लिए कह दिया। आप नहीं समझते कुछ ज़्यादा एक्सजरेट कर दिया गया? बात यह है कि साइफर केस जो है उसको किसने हाईलाइट किया और आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर हमारे साथ दुनिया में हमारे दोस्त ममालिक हैं तो हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन ममालिक भी जो हैं वो उसको कैच कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली का इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान की मईशी हालात खराब हैं, हमारा जो हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क है वो हम पे क्या सियासत खेल रहा है। वो यही चाह रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना आए, इस मुल्क के अंदर जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए, और वो हमसे बड़ा प्रोपेगेंडा है उसका दुनिया के अंदर। तो क्या ये उनका साथ दे रहे हैं हिंदुस्तान वालों का और उनको ये बता रहे हैं? सर लेकिन कभी इंग्लैंड में लेटर लिख रहे हैं, कभी कह रहे हैं आईएमएफ को लेटर लिख देंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के एजेंडे पे चल रहे हैं। सर पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि हम मुल्क को बचा रहे हैं, जितना कर्जा लेंगे खा जाएंगे, उससे बेहतर ये है कि कर्जा ही ना मिले ताकि पाकिस्तान मजीद मकरूज ना हो। ये कहना है सर पीटीआई का। मतलब मकरूज ना हो, डिफॉल्ट हो जाए। इनके दौर में जितना कर्जा लिया गया इतना दौर तो पिछले 70 साल में नहीं लिया गया। आप उठाइए ना आदो शुमार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये जो झूठ है और जो सच है जो पेपर्स पर मौजूद है। तो आपने तो वो काम किया कि जो इस मुल्क को पहले आपने कर्जों में डबो दिया। उस वक्त आपकी अय्याशियां कहां थी? वो पैसा कहां गया? वो कौन सी डेवलपमेंट पे खर्च हुआ? उससे कौन सा कराची बना? उससे कौन सा लाहौर बना? पिशावर में अगर आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया वो भी करप्शन की उसकी सारी रिपोर्टें आ रही हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कि मतलब इमरान खान नियाजी साहब ने जो इस मुल्क के लिए कर्जा नहीं लिया, आज वो हम क्या वो चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट करके जो हमारे बचने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ एक मुजस्समा तस्वीर है। जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, जो शहीदों की तस्वीरों के ऊपर, जो शहीदों के खानदानों के ऊपर जिस आदमी ने ये चीजें की, तो ये बातें इंडोर्स कर रही हैं कि मैं आईएमएफ को लिख दूंगा, मैं फलां को लिख दूंगा। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है एक बिल्कुल खुद मुख्तियार कौम है और इंशाअल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट आएगी और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब इसको पूरा डिफेंड करेंगे दुनिया में कि इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की कोई ना आप हदूद क्रॉस होगी और ना हम हदूद क्रॉस होने देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा सोहेल मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।